हेलो दोस्तों, आज आपके सामने इतिहास के कुछ प्रश्न लाया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, बताइए। इसका सही उत्तर है ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल को एक्चुअली दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का विभाजन किया गया था जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। दूसरा प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। बताइए। इसका सही उत्तर है ए अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना 1182 ईसा पूर्व में, 1182 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी, 305 ईसा पूर्व में। सेलुकस एक यूनानी शासक था, उसको चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कौन सी पत्नी थी जो अशोक को प्रभावित किया था? बताइए। इसका सही ऑप्शन है डी, कारुबाकी। कारुबाकी थी जो एक मछुआरन थी जिसे अशोक ने शादी किया था, यह इसकी दूसरी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुमीम की हत्या की थी? बताइए ऑप्शन। इसका सही उत्तर है ए, अशोक। अशोक का सौतेले भाई था सुमीम, तो उसे हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। सुमीम से ऐसे भी जितना भी वहाँ के जनता थे सब रुष्ट थे, तो उसने अशोक को सबने कहा कि अशोक राजा बने। फिर एक बार क्या हुआ कि उसके सौतेले भाई ने अशोक की माँ को हत्या कर दिया, तो इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ और सभी सौतेले भाई को मार दिया। उसके बाद राजा बना। क्या आपने सुने हैं कि वह 99 भाई को मार कर राजा बना? आप भी सुने हैं? अगर सुने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी, विष्णुगुप्त। इसका चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? बताइए। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बताइए। इसका सही उत्तर है बी, धम्मपद। बौद्ध की रचना थी धम्मपद, जिसे गीता के समान पवित्र लोग मानते थे। 26 वर्गों में वर्गीकृत। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बताइए। इसका सही उत्तर है ए, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य थे जो कौशल राज के थे, और कौशल राज का राजधानी था श्रावस्ती, इसलिए सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए।
अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका सही उत्तर है ए, शाक कुल के थे। इनका जन्म लंबुनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात के चालुक्य ने। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो इसका सही जवाब है बी, सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए। इसका सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न है, जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा? बताइए। आप लोगों को लग रहा होगा महात्मा गांधी, लेकिन नहीं, ये गलत है। सही है महावीर स्वामी, क्योंकि महात्मा गांधी तो करो या मरो का दिए थे, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने दिए थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए। इसका सही उत्तर है डी, धर्मपाल। भारत तो आप जानते ही हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 10 मंडल है। 10 मंडल है, उसमें 1028 सूक्त हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व तक के ब्राह्मण युग था, और 600 से 300 ईसा पूर्व के समय सूत्र युग था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताइए। प्रथम विधि निर्माता, तो इसका सही ऑप्शन है ए, मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के पहले पुरुष थे। इन्हीं से वंश आता आ रहा है। और प्रथम स्त्री को बता देता हूं, प्रथम स्त्री थी सतरूपा। इन्हीं दो से पूरा वंश आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए। इसका सही उत्तर होगा लोहा। उस समय लोहा खोज ही नहीं हुआ था, इसलिए उन लोग परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। और सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, शीशा, ये सब पहले खोज चला गया था, तो उसके बारे में पता है। बट उस समय लोहा खोजा नहीं गया था हड़प्पा काल में, तो उन लोग हड़प्पावासी थे जो लोहा के बारे में नहीं पता था, उनको परिचित नहीं थे इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।